तो देखो ज़िंदगी में तुमने अपनी कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। जब तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है कि भाई पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, एकदम क्रेजी वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ किया भी है या फिर नहीं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 3 के बारे में, जो कि थिएटर्स के अंदर आ चुकी है। कार्तिक आर्यन फीचर किए गए हैं, विद्या बालन का हॉरर सीरीज़ के अंदर हुआ है कमबैक, एंड माधुरी दीक्षित भी तुम्हें फिल्म में देखने के लिए मिलेंगी। आई मीन माधुरी जी की प्रेजेंस है, जब तुम देखोगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर तुम्हें ऑफकोर्स थिएटर जाने का मन करेगा। और ऊपर से जब विद्या बालन साथ में है तो आमी जीतू माँ वाला जो गाना है उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी कि तुम्हें बड़े पर्दे पे वो चीज़ देख रही है, वो नाच देखना है या वो गाना सुनना है। लेकिन क्या मूवी उस हाइप को डिलीवर करती है या फिर नहीं? तो देखो जनरली मेरा जो ऑनेस्ट रिएक्शन है मूवी को लेकर वो बहुत मिक्स्ड रहेगा। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हो, एक्सपीरियंस करते टाइम वो बहुत मज़ेदार होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद लगता है कि नहीं, मैंने बकवास देखा है। जो एक मेरी सबसे बड़ी वो रहेगी, कहते हैं ना, मेरे हिसाब से ड्रॉबैक मूवी का या फिर मेरा जो नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें लैंड ही नहीं होती हैं। स्क्रिप्ट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे क्लाइमेक्स भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। इससे अच्छा जेन्युइनली सही भूल भुलैया 2 का वो क्लाइमेक्स था, जब आखिरी में जाके रिवील होता है कि भाई जो मंजुलिका है और जो अंजुलिका है उसका क्या डिफरेंस था, या फिर जो भी उस टाइम नेम थे, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ शायद। लेकिन हाँ, अगर तुम कहो कि तुम्हें अगर एक ऐसी मूवी है ना कि मान लो तुम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या फिर अगर तुम एक बहुत बिजी पर्सन हो जो कि एंजॉय नहीं कर पाता है, तुम देखने जाओगे भूल भुलैया 3, तुम्हें मज़ेदार लगेगी मतलब। लेकिन अगर तुम एकदम रेगुलर मूवी वॉचिंग हो, तुम एक सिनेफिल हो, तुम मूवीज़ देखते रहते हो, तो शायद तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई मैं तो ये बोरिंग देख रहा हूँ, मैं तो पहले से प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, ये क्लाइमेक्स मेरे काम का नहीं है, ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है। और ऊपर से मूवी के अंदर ऑफकोर्स कुछ ऐसे गाने हैं जो कि तुम्हें शायद उतनी वाइब नहीं देंगे जितने उसके ओरिजिनल ट्रैक देते हैं। ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ जाना समझो ना हम कहते हैं। इस गाने की वाइब पूरी तरीके से मर गई जब मैंने थिएटर के अंदर ये गाना सुना। इससे अच्छा आदित्य रखरी का जो ऑफिशियल गाना है, जो उसका बंदे का ओरिजिनल गाना है, वो मुझे 100 गुना ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन हर बार की तरह मूवी अगर मैं कहूँ कि कैसी लगी, भूल भुलैया फ्रेंचाइजी जो कहा जा रहा था कि ओजी ह्यूमर इज बैक, तो उसके नाम पे इन लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप जोक्स वापस लेकर आए हैं। मतलब कुछ ऐसा तुम्हें स्पेशल देखने के लिए नहीं मिलेगा या फिर कुछ ऐसा मिस्टीरियस देखने के लिए नहीं मिलेगा जो तुम्हें थिएटर के अंदर क्यूरियोसिटी जगाएगा। तुम्हें सामने बस लग रहा है कि कुछ चीज़ चली जा रही है, तुम उसे एकदम बड़ी आंखें करके देखते जा रहे हो बड़े पर्दे के ऊपर, जबकि इनके पास बहुत अच्छा मौका था क्योंकि विद्या बालन वापस आ रही थी। और ऑफकोर्स जब जब विद्या बालन स्क्रीन पे दिखाई देंगी या माधुरी दीक्षित की भी जो कुछ प्रेजेंस है वो तुम्हें फील करवाएंगी कि मूवी तुम कुछ एक अच्छी देखने आए हो। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की मैं यहाँ पर कुछ ना तारीफ करूँगा ना कहूँगा भाई बंदे ने बेकार काम किया है, लेकिन जब स्क्रिप्ट तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जब तुम्हारे पास क्लाइमेक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो शायद एक्टिंग भी तुम्हारी मूवी को नहीं बचा पाएगी। तो अभी फिलहाल ये कुछ मेरा रिएक्शन है। इवन इंटरवल से पहले मैं बताऊँ, मुझे तो लगा पता नहीं मैं इतना बेकार क्या देख रहा हूँ यार। ना कॉमेडी थी, ना हॉरर था, ना मुझे डर लगा, ना ही कुछ मिस्टीरियस, ना ही क्यूरियोसिटी। इवन एक डाउट आ जाता है ना एक इंटरवल के बाद वाले जाने वाला, वो मेरे मन में आने लगा कि मैं भाई से अच्छा घर जाके ऐसी रिव्यू रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि लगता नहीं कुछ देखने लायक है यहाँ पे। तो इसीलिए शायद मेरा थोड़ा क्रिटिक रहेगा कि मूवी उतनी अच्छी नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मैं जैसे सिंघम अगेन देख के आया, ऑफकोर्स उसमें भी 100 तरीके के फॉल्ट्स थे, लेकिन वो मूवी जो पेस बना के रखती है, एटलीस्ट उसमें जो एक्शन नाम को उन्होंने डिलीवर करने के लिए कहा था वो 100 कैमियो से साथ सही, लेकिन उन्होंने वो डिलीवर किया। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि वो ओजी ह्यूमर वापस आया है, वो फिर से पुरानी चीज़ें वापस आई हैं, तो वो चीज़ जेन्युइनली वापस नहीं आई है। इससे अच्छा मैं सही बता रहा हूँ, मुझे भूल भुलैया 2 लगी थी, उसका क्लाइमेक्स स्ट्रॉन्ग था, एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। और मैंने वो मूवी बहुत न्यूट्रल करके देखी थी, यानी कि मैंने भूल भुलैया 1 अपने दिमाग में नहीं लाई थी कि अक्षय कुमार देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज जब ट्रेलर में ही कार्तिक आर्यन है तो ऑफकोर्स कार्तिक आर्यन को ही मूवी फीचर करेगी। हर बार की तरह कार्तिक आर्यन ट्रेलर में थे, लेकिन वो चीज़ नहीं डिलीवर हो पाई जो कि शायद मैजिक बन सकता था जब विद्या बालन और अपनी माधुरी दीक्षित एक बड़े पर्दे के ऊपर एक साथ आती। बाय द वे, अगर तुम लोग देख के आए भूल भुलैया 3, अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो वन टाइम वॉच है। अगर तुम ज़्यादा मूवीज़ देखते हो तुम्हें मूवी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, मे बी तुम्हें मूवी बेकार लगे, या फिर तुम ये कहो भाई ये तो वही चीज़ है जो कि मैं घर बैठ के भी देख सकता था किसी एक वेब सीरीज़ के ऊपर या फिर किसी भी छोटी सी मूवी के ऊपर जो कि ऑनलाइन फ्री फंड में पड़ी होगी, तो शायद ये मूवी तुम्हें उस हिसाब से बिलो एवरेज लगेगी। लेकिन अगर तुम फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स जाओ। अगर तुम्हें एक दिवाली सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ करना है, तुम्हें वीकेंड मनाना है, तुम्हें छुट्टियाँ मनानी है, तो थिएटर्स के अंदर तुम लोग जा सकते हो भूल भुलैया 3 देखने के लिए। ओवरऑल अगर मैं रेटिंग
रेटिंग देना चाहूँगा तो शायद मैं इसे 10 स्टार में से 5 देना पसंद करूँगा। मे बी अगर भूल भुलैया 2 इसकी जगह मैं देखने जाता मैं इसका रिव्यू 7 तक दे सकता था, लेकिन जनरली ये मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। और ऊपर से ये लोग ये भी तो नहीं करते ना कि बताएं भाई पिछले वाले का क्या बना, हर बार कैरेक्टर सेम होता है, एक्ट्रेस कैसे बदल जाती है, तो वो चीज़ एटलीस्ट इन लोगों को थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है जस्टिफाई करनी चाहिए थी। बाकी तुम्हें कैसे लगा? तृप्ति डिमरी की एक्टिंग भी ऑफकोर्स डिसेंट थी, उतने कुछ खास नहीं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। कियारा आडवाणी पिछले वाले में थी, इस वाले में क्यों नहीं है? नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। बाकी तुम्हें कैसी लगी वीडियो या फिर तुम्हें कैसी लगी मूवी? अगर तुम देख कर आए हो बताना कॉमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। ऑलरेडी शायद मैंने मूवी की बहुत बेइज्जती कर दी होगी, लेकिन अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। बाय द वे इसके बाद हम लोग सिंघम की एंडिंग को ब्रेक डाउन करेंगे कि चुलबुल पांडे का क्या होने वाला है। सॉरी मैंने स्पॉइल कर दिया, डैम। मिलता तुमसे आगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।